नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल साहित्य स्टडी में। हमने पहले एक वीडियो सीरीज को शुरू किया था अफ्रीकन लिटरेचर के नाम से, जिसमें हम चिनुआ एचबे के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ngugi wa thiong'o। ngugi wa thiong'o ने एक बहुत ही फेमस नॉवल लिखी है वीप नॉट चाइल्ड 1964 में, जिसको पब्लिश किया गया था। और ये जो नॉवल है ये एक्सप्रेस करती है माओ माओ रिबेलियन को, माओ माओ अपराइजिंग को। ये माओ माओ रिबेल क्या है? जब ब्रिटिश लोग जब केन्या में आए थे तो इन्होंने अपना रूल वहां पे एस्टेब्लिश किया। तब जो वहां के नेटिव केन्यन लोग थे उनके बीच में और जो ब्रिटिशर थे उनके बीच में एक वॉर चला था 8 साल तक, जिसको हम माओ माओ रिबेल बोलते हैं या माओ माओ अपराइजिंग भी बोलते हैं। तो इसी माओ माओ रिबेल को इसमें एक्सप्रेस किया गया है कि उसके ड्यूरिंग क्या क्या हैपनिंग हुई थी केन्या में। इस स्टोरी को सेट किया गया है गिकियू विलेज में। ये केन्या का एक विलेज है गिकियू। इस स्टोरी को 2 पार्ट में लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट का नाम है द विनिंग लाइट और दूसरा पार्ट है द डार्कनेस फॉल्स। इसके बीच में एक इंटरल्यूड भी लिखा गया है, ठीक है, दोनों पार्ट के बीच में है वो। तो ये कुछ की फैक्ट्स थे स्टोरी के। अब हम स्टोरी पे आते हैं। इस स्टोरी में कहानी शुरू होती है एंजोर्जे से। ये इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। इनकी फैमिली में ये नगोथो का बेटा है। इसकी फैमिली में ये पहला ऐसा लड़का था जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कूल में जाने की, ठीक है। इससे पहले इनकी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो इसको स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है, अच्छे खासे स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है। और ये जो नगोथो है ये एक फार्मर था, ठीक है, और ये काम करता था जोकोबो, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जोकोबो की लैंड पे ये काम करता था एज ए फार्मर। और ये जोकोबो डील करता है हॉलैंड से। ये एक वाइट आदमी था, ये अंग्रेज था, ठीक है। तो ये इनके साथ डील करता था, जिसकी वजह से इसको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। ये जोकोबो एक अफ्रीकन ही था वैसे तो नेटिव, लेकिन इनके साथ मिलकर ये काम करके इसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे, काफी ज्यादा रिच हो गया था ये, ठीक है। तो अब हम इनके भाई के बारे में बात करते हैं। एंजोर्जे के 2 भाई थे, कामाऊ और बोरो। बोरो को वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसको लड़ने के लिए फोर्स किया जाता है, जिसकी वजह से ये एक बीमारी से पीड़ित हो जाता है, PTSD वो बीमारी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये इस बीमारी का नाम है। ये इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है, तो इसको फोर्स किया जाता है यहाँ पे लड़ने के लिए। अब इस स्टोरी में क्या होता है, जो अफ्रीकन लोग थे, जो नेटिव लोग थे यहाँ के, वो एक स्ट्राइक करते हैं इसमें। और वो स्ट्राइक किस लिए करते हैं? ताकि उनको अच्छी वेजेस मिले, अच्छी पे मिले उनको, ठीक है। इनके अगेंस्ट जो व्हाइट मैन वहां पे थे, जो ब्रिटिश रूलर थे, उनके अगेंस्ट ये स्ट्राइक करते हैं। तो इस स्ट्राइक में ये नगोथो ये इसमें इंक्लूड होना चाहता है, बट इसको इस बात का डर है कि जोकोबो, क्योंकि ये जोकोबो की लैंड पे काम करता था एज ए फार्मर, कि जोकोबो इसको इसकी लैंड से भगा देगा, यहाँ से इसकी जॉब से इसको फायर कर दिया जाएगा। बट फिर भी इस डर को एक साइड में रखता है ये, फिर भी ये अपने जो नेटिव लोग हैं, अपनी जो कंट्री के लोग थे, उनकी हेल्प करने के लिए वो इस स्ट्राइक में सम्मिलित हो जाता है, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। और फिर जोकोबो वहां पे पहुंचता है, वो मीटिंग करता है इनके साथ और वो बोलता है कि तुम इस स्ट्राइक को खत्म कर दो, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और ये नगोथो इस जोकोबो पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लड़ाई दंगे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये जोकोबो इस नगोथो को अपनी लैंड से निकाल देता है, ठीक है। इसको जॉब से फायर कर दिया जाता है। अब ये बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो चुका था। और इसका असर किस पे पड़ा? फिर एंजोर्जे की पढ़ाई पे, क्योंकि पहले तो ये एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहा था, बट अब इसको किसी सस्ते से सरकारी स्कूल में फिर एडमिशन दिलवाया जाता है। बट ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, राइट, तो फिर ये वहां पे मन लगा के पढ़ता है। बट यहां से जब इसको स्कूल से हटाया जाता है तो ये सेपरेट हो गया था इस एम वहाकी से, ठीक है। ये एम वहाकी डॉटर थी जोकोबो की, ये दोनों क्लासमेट थे स्कूल में। तो ये एक बोर्डिंग स्कूल में चली जाती है और इसको किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता है। ये यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। तो अब साथ में ही ये माओ माओ अपराइजिंग जो है ये काफी जोरों शोरों से चल रहा था। तो इसमें अब लोगों को सिर्फ एक इंसान से उम्मीद थी, जोमो कैनेटा। जोमो कैनेटा ये लीडर था माओ माओ अपराइजिंग का। अब लोगों को लगता था कि सिर्फ ये एक ऐसा इंसान है जो हमें फ्रीडम दिला सकता है इन ब्रिटिश रूलर से।
तो ये एक ट्रायल चल रहा था इसका एक कोर्ट में, और वो इस ट्रायल में हार जाता है, जिसकी वजह से इस जोमो कैनेटा को जेल हो जाती है। ठीक है, इसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब लोगों की उम्मीदें जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि उनको इन ब्रिटिश से रिड मिलेगी या नहीं, आजादी मिलेगी या नहीं। बट अब सिचुएशन क्या होती है, काफी ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है केन्या में। माओ माओ अपराइजिंग के ड्यूरिंग जो भी लोग इसके अंदर इंक्लूड थे उनको एक एक को घर घर जाकर निकाल लिया जाता है और उनको बुरी तरीके से पीटा जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो एनजोर्जे था, ये हाई स्कूल में इसको एडमिशन मिल जाता है क्योंकि अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। बट इसको लगता है हाई स्कूल में जाने के बाद ये इस एम वाहकी से दोबारा से मिलता है, ये वहां पे रीयूनाइट हो जाते हैं फिर से। अब इसको लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया है। बट सिचुएशन अब एकदम से केन्या में बदलने वाली थी। अब क्या होता है, एक दिन ये डिस्कवर किया जाता है कि ये जोकोबो जो है इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इसकी डेथ के लिए सस्पेक्टेड माना जाता है नगोथो को और एनजोर्जे को, इन दोनों को। इसको स्कूल से उठा लिया जाता है और इसको इसके घर से, इन दोनों को बहुत बुरे तरीके से पीटा जाता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और एनजोर्जे और ये नगोथो, ये एनजोर्जे को पता नहीं था कि जोकोबो का मर्डर किसने किया था, बट ये सब कुछ जानता था, बट ये रिवील नहीं करता है। ये खुद एडमिट करता है कि मैंने जोकोबो का मर्डर किया है, वो ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। बट इस जोकोबो का मर्डर किसने किया था, इसके भाई, एनजोर्जे के भाई और नगोथो का जो बेटा था बोरो, इसने इसका मर्डर किया था। तो ये इसके बेटों को बचाने के लिए उसने ब्लेम खुद पे ले लिया था और इसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया, बहुत इंजर्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से नगोथो की डेथ हो जाती है। बाद में एनजोर्जे को ये रियलाइज होता है कि इसके पिता ने, इसके फादर ने अपने बेटों को बचाने के लिए ब्लेम जो है वो अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि पता तो चल जाता है इनको कि ये बाद में डिस्कवर कर दिया जाता है कि बोरो ने ये मर्डर किया था। ठीक है, फिर इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और एनजोर्जे की इसमें, नगोथो की इसमें डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब कहानी में आगे कुछ टाइम और बीतता है और कहानी के एंड में क्या होता है, ये जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा एनजोर्जे, ये एम वाहकी से दोबारा से मिलता है और क्योंकि इसकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ छूट जाती है, ये फिर इससे मिलता है। इसके फादर का मर्डर हो चुका था, तो ये भी बेचारी दुख में अपनी माँ के साथ रह रही थी। तो ये एनजोर्जे इसके पास जाता है और अपने लव को एक्सप्रेस करता है उसके सामने। ठीक है, बट ये एम वाहकी अब इसको मना कर देती है, क्योंकि इन दोनों की फैमिली के बीच में अब दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एनजोर्जे का जो भाई था ये बोरो, इसने इसके फादर जोकोबो को मार दिया था। ठीक है, इसलिए इन दोनों की सेपरेशन जो है वो और ज्यादा, डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं बिल्कुल ही। ये एम वाहकी इसके साथ रहने के लिए मना कर देती है। तो अब एनजोर्जे को लगता है कि मेरी लाइफ में कोई भी अब होप नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है, बट इसकी मदर, एनजोर्जे की मदर उसको रोक लेती है। एनजोर्जे की मदर जो है वो उसको रोक लेती है और फिर ये अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करता है। तो इस कहानी में क्या दिखाया गया है कि जो माओ माओ रिबेल है, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल के ड्यूरिंग जो केन्या के जो लोग थे उनको क्या क्या जो पीड़ाएं हैं वो सहन करनी पड़ी, किस तरह से एक फैमिली जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और किस तरह से एक बच्चे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये इस कहानी में दिखाया गया है। एनगुगी वो थियोंग ने इस कहानी को पोस्ट कॉलोनियल जो रूल था उसके ड्यूरिंग सेट किया है। तो आई होप कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।